विचारों की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर अच्छे विचार हों तो आपका जीवन बदल सकता है और बुरे विचार हों तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जंगल में ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव भी अचंभे में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि ऋषि कहीं मेरी सिंहासन को न छीन ले। इस भ्रम में आकर उन्होंने एक रूप धारण किया शिकारी का और जंगल में पहुंच गए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। इंद्रदेव ऐसा करते थे, अक्सर जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या भंग करते थे। नारियों को भेज देते थे, सुंदर स्त्रियों को भेज देते थे, कन्याओं को भेज देते थे ताकि उनका ध्यान भटक जाए। यहाँ पर भी यही हुआ। ऋषि आराम से जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं। इंद्रदेव पहुँच जाते हैं शिकारी का रूप धारण कर और तीर कमान साथ में ले जाते हैं। ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी, मेरा ये तीर कमान आपके पास रख दे रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए दूर जा रहा हूँ यात्रा करने के लिए, वापस आऊँगा तो मैं इसको उठा के ले जाऊँगा। ऋषि अपनी तपस्या में लीन होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर से कहते हैं इंद्रदेव, गुरुजी मैं अपना तीर कमान आपके पास रख सकता हूँ क्या? गुरुजी सुनते हैं और मना कर देते हैं कि मेरा ये तीर कमान किस काम का, मैं तो ऋषि हूँ, मैं अपनी तपस्या में लीन हूँ, मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा। बहुत ज़्यादा विनम्रता से इंद्रदेव कहते हैं कि गुरुजी इसको रख लीजिए, मैं यात्रा से जब वापस आऊँगा मैं इसको उठा के ले जाऊँगा। ध्यान में लीन ऋषि कहते हैं ये तीर कमान तो पशु पक्षियों को मारने के काम में आता है और ये अपराध है, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। इंद्रदेव बहुत ज़्यादा मिन्नत करते हैं और ऋषि जी को दया आ जाती है। अंत में वो कह देते हैं कि मेरी कुटिया के पीछे इसको रख दीजिए, क्योंकि इंद्रदेव को तो वो रख के ही जाना था ना, किसी भी हाल में तीर कमान वहाँ पर रखे जाना था। तो वो तो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि ऋषि मेरी बात के लिए तैयार हो जाएं और विनम्रता पूर्वक वो बार बार उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि रख लीजिए। उनने हालांकि बोल दिया कुटिया के मेरे पीछे रख दीजिएगा, और वहाँ रखकर इंद्रदेव चले गए, क्योंकि वापस किसको आना था, इंद्रदेव तो रख के चलते बने। अब ऋषि जी ध्यान करते डेली, शाम को जब फ्री होते तो तीर कमान की याद आ जाती। ऐसे ही उनके मन में विचार चलने लगा। फिर सुबह को ध्यान करते थे, शाम को तीर कमान की याद आ जाती थी। एक दिन ऋषि के मन में ख्याल आ गया कि चलो तीर कमान को उठा के देखते हैं, काफ़ी साल हो गए छोड़े, एक बार चला के देखते हैं निशाना ठीक है या नहीं। क्योंकि ऋषि भी पहले राजा थे और शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो उन्हें तीर कमान का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन वो तपस्या में लीन हो गए तो सारी चीज़ें से त्याग पत्र दे चुके थे, वो सारी चीज़ों को छोड़ चुके थे। अब जब तीर कमान उनके पास में था, उनके मन में विचार फिर से ताज़ा हुए, वही विचार फिर से ताज़ा हुए। उठाया तीर कमान, निशाना लगाया, एकदम एग्जैक्ट लगा जाके। अब ऋषि जी को डेली ध्यान के बाद इस चीज़ का लालच पड़ने लगा, चस्का लगने लगा। वो शाम को जब फ्री होते थे तीर कमान चलाते थे, जब फ्री होते थे तीर कमान चलाते थे। अब तीर कमान का शौक़ फिर से ताज़ा हो गया। जो ध्यान योग के ज़रिए छूटा था वही आदत फिर से अब ताज़ा हो गई। अब योग ध्यान छूटता चला गया। फिर से ऋषि उसी भेष में आ गए, उस शिकार के पीछे भागने लगे। तीर कमान की प्रैक्टिस करते करते शिकार के पीछे भागने लगे और योग ध्यान को छोड़ दिए। यही हुआ, इंद्रदेव अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना था ऋषि का, वो ध्यान भटका दिया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मन है, इसको समझने की कोशिश करें। जरा सा आपने इसको ढीला छोड़ दिया, ये गलत कामों में, वासना वृत्ति में फंसता चला जाएगा, फिर वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। और संगत से भी बच के रहें। जो आपके आसपास के मित्र हैं, जो आपका माहौल है आसपास का, इन चीज़ों पर विशेष आपको ध्यान देना है, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो पाएंगे। वरना बहुत सारे लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको कामयाब होना देखना नहीं चाहते हैं, जो आपके ध्यान को भटकाना चाहते हैं ताकि आप रास्ते पर ना चल पाएँ और अपने रास्ते से भटक जाएं। ये हर किसी के साथ में होता है। स्टूडेंट एज में ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको बहुत सारी कामनियाँ, मोहिनियाँ ऐसी मिलेंगी जो आपके ध्यान को भटकाएंगी और कहीं ना कहीं आप उस दलदल में चले जाएंगे। ना आपको करियर का होश रहेगा, ना आपको ये पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा था, क्या बनना चाह रहा था। सारी चीज़ें आपके मन से चली जाएंगी। तो अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि विचारों की शक्ति ही आपको बना सकती है। विचारों की शक्ति ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जुड़े मेरे साथ, ऊर्जा बचाएं, शरीर की शक्ति बचाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें।